नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ पाठक। आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा के इतिहास में इतना विशाल सनातन जागृति सम्मेलन पहली बार हुआ था, जिसमें आसपास के जिलों हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद आदि करीब 20,000 सनातनी शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि अब समय है, यदि अभी नहीं जागे तो इजराइल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सनातन धर्म संसार में सबसे प्राचीन धर्म है। बरसों से इसे मिटाने की कोशिश की गई, किंतु इसकी छाप अमिट है। सजग रहना होगा, अपने इतिहास को हमें ही सहेजना होगा। देवकीनंदन ठाकुर ने आगे कहा कि सरनेम दल से ऊपर उठना होगा, तभी सनातनी कहलाएंगे। यदि इसी तरह सोते रहे तो कभी उठ नहीं पाएंगे। हमें किसी भी धर्म की आस्था से ऐतराज नहीं, किंतु हमारे आराध्य के लिए न्याय हम मांग रहे हैं। हम सीढ़ियों की खुदाई का वक्त देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाएं और संदेश साझा करें। मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से आराध्य को निकालने का आपको तय करना होगा कि आप किसके साथ हैं। हम किसी को मिटाना नहीं चाहते, कोई हमें मिटा दे ये हम होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से हमारी बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। गरबा जैसे आयोजनों को वो लोग माध्यम बना रहे हैं। स्कूलों में नमाज पढ़वा कर हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। जो मनुष्य अपनी गाय बेटी धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, वो मनुष्य होकर भी स्वान के समान है। उन्होंने कहा कि समाज में यदि 3 लोग कथाकार, पत्रकार, कलाकार सुधर जाएं तो सनातन जागृति आ जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित प्रदेश महामंत्री ज्ञानेंद्र सिंह फौजदार, जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष लोकपाल चाहर, जयदीप गोला, आकाश ग्रोवर, ऋषभ राणा, पार्षद रवि करौतिया, रोहित चौधरी, धर्मेंद्र राजपूत, हरवीर सिंह, श्यामवीर सिंह, टीएन चौहान, नकुल गोला, रवि कुमार, मनोज चौहान, संजय सिसोदिया, नंदू जायसवाल, शिवेंद्र बघेल, रामनिवास वैष्णव, देव शिवाजी, हेमराज, भगत सिंह, कृष्णवीर, लवकेश, विकास गोला, डॉक्टर रवि, राहुल, विष्णु, गोकुल, नीरज, संजय, दीपक, दुष्यंत, विकास, अमन, मुकेश, केशव, पवन, मिथुन, आकाश, पंकज, मोहित, विपिन, योगेश, कुलदीप, नितिन, मनोज, जितेंद्र आदि उपस्थित रहे। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से पीयूष कुशवाहा की रिपोर्ट। देखिए, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, हमारा लक्ष्य है सनातनियों तक अपना दर्द पहुंचाना। सनातनी कितना इस दर्द को समझेंगे वो सनातनियों के ऊपर निर्भर है। वैसे हमने प्रयास किया है, सनातनी जागृति सम्मेलन यहाँ किया आगरा में, क्योंकि आगरा में ही जामा मस्जिद है, उन्हीं सीढ़ियों में ठाकुर जी हैं, इसलिए इसकी शुरुआत हमने यहाँ से की है। और हमारी हार्दिक इच्छा है, हम किसी से लड़ाई द्वेष नहीं चाहते, लेकिन कन्हैया के सम्मान के लिए हम प्रयास तो करेंगे और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका प्रयोग करेंगे। तो सनातनी लोगों तक ये मैसेज जाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ये सभा यहाँ पर की गई है। और आप सब जानते हैं, अभी तो लास्ट सुनवाई में हमसे कह दिया गया था कोर्ट में जाके, दूसरे पक्ष की तरफ से, पता है क्या कह दिया गया था? ये वक्फ बोर्ड में सुनवाई होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन? आप टालने का प्रयास कर रहे हो, आप सनातनियों को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हो, बजाय साथ देने के आप अपमान करने का प्रयास कर रहे हो। तो हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि सनातनी सरकार है, तो सरकार भी बहुत पावरफुल होती है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार नहीं, सरकार अपने आप से तो कोई काम नहीं करेगी। हमें सरकार को बताना होगा ना हमारा दर्द क्या है। तो जब हम सरकार को बताएंगे अपना दर्द, पब्लिक बोलेगी कि ये दर्द है, तो सरकार को करना ही पड़ेगा। सरकार करेगी, और सरकार हमारी है। हमने तो अपनी आवाज़ तब उठाई थी जब मनमोहन की सरकार थी, सॉरी मनमोहन जी की सरकार थी। मैं जोश में बोल गया। मैं हृदय से चाहता हूँ कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमने तब भी प्रयास किया था, और तब उसका परिणाम अब आ रहा है ना, राम मंदिर बन रहा है। सर, किस तरह की मांग उठाई आपने? भविष्य की क्या योजना है? सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि ना जामा मस्जिद की सीढ़ी में ये प्रयास हो, ये जांच होनी चाहिए कि आजकल तो ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि जिन मशीनों में ये जांच हो सकती है, और एक भी का पत्थर भी नहीं हटाया जाएगा, पता चल जाएगा कुछ है कि नहीं। तो पहले तो एसआई का सर्वे होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और प्लस एक और मांग है हमारी कि जब तक वो सर्वे नहीं हो जाता, तब तक अन्य लोग उन सीढ़ियों का प्रयोग न करें, करने किसी और रास्ते से वो आए जाएं, हमें मस्जिद से कोई लेना देना। क्या कारण मानते हैं कि जो ये जांच आप कह रहे हो कि जरा सा काम है, 1-2 दिन में जांच हो सकती है, फिर क्या कारण है? ये तो गवर्नमेंट करा सकती है। अब हम प्रयास तो कर रहे हैं, हमने अभी प्रयास भी किया, आगे भी करेंगे। और जो संवैधानिक राइट्स हैं, शायद उनके तहत सरकार हमारी बात मानेगी, और ये कोर्ट भी, पहले तो कोर्ट की बात है ना, कोर्ट मानेगा। मैं देवकीनंदन ठाकुर जी के आगमन पर हनुमान सेना के द्वारा
सनातन जागृति का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं हनुमान सेना के प्रदेश अध्यक्ष सतीश शिवाजी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सतीश शिवाजी जी, क्या है ये कार्यक्रम, किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? हनुमान सेना द्वारा आगरा की पावन भूमि पर, ब्रज की पावन भूमि पर एक सनातन महासंगम, सनातनियों का एक महाकुंभ आयोजित किया गया है, जिसमें सभी हिंदुओं को जगाने का कार्य बड़े बड़े संत देवकीनंदन ठाकुर जी और उनके साथ आए चिंता में। इसका मेन उद्देश्य क्या है जागृति का? सनातन जागृति सम्मेलन का एक ही उद्देश्य है कि हिंदुओं को जागृत कर, जो 1670 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा, आक्रांत औरंगजेब द्वारा मथुरा के मंदिर पर आक्रमण कर, मंदिर को तोड़कर, जो गर्भगृह को तोड़कर वहां से हमारे केशव देव जी के विग्रह को निकाल कर लाया और उसने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उसने दबा दिया। और उससे हमारी हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि रोज वहां पर नमाज, 5 बार की नमाज के लिए जिहादी मुल्ले जाते हैं और हमारे केशव देव जी की छाती पर पैर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पीड़ा होती है। आपको क्या लगता है हिंदू समाज एकत्रित हो जाएगी सर? बिल्कुल हिंदू समाज एक होगा। हिंदू बहुत सरल है और हिंदू इतना सरल है कि वो नदियों को पूजता है, वृक्षों को भगवान की तरह पूजता है, पत्थर में भगवान को पूजता है। ऐसा सरल हिंदू है। अगर हिंदू को जगाया, जो हैदराबाद का एक सुगर बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो हिंदुओं को हम बता देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर हिंदू जाग गया, अगर हिंदू ने धैर्य खो दिया, तो 5 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसके बाद बता देंगे कि तुम क्या हो और हिंदू क्या है। जैसे कि सतीश शिवाजी ने बताया कि हिंदुओं को इकट्ठा कर एक जागृति करने के लिए सम्मेलन किया गया है, और साफ वीडियो में देख सकते हैं कितने लोगों में उत्साह है, यहाँ पर कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। और हिंदू सतीश शिवाजी ने बताया कि 1670 में आगरा के जामा मस्जिद में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह देवे हुए, उसको लेकर ये सम्मेलन किया गया है। दानेश देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज, हरदम आपके साथ।